बचपन से ही गैंग बनाकर चलते थे क्या? गैंग नहीं, लोगों में संपर्क अच्छा था। ये गैंग नहीं करते थे, लोगों में संपर्क अच्छा था। नए नए आप 12th के बाद जब निकलते हैं तो ये कॉलेज एकदम स्टैंड होता है। जब आप नए नए ग्रेजुएशन में एकदम कॉलेज स्टैंड होता है, किसी को मारना, हाँ भैया बोलो, मार दे रहा हूँ। तो मतलब ये अलग लेवल का एक अंदर जुनून होता है। हाँ, जुनून होता है, एक खून उबाल मारता है। तो उसी को मैं एक अच्छी जगह लगाने का प्रयास किया। तो उसका आप नतीजा देख सकते हैं। मैं आप छात्र लड़ रहा हूँ, जाति और धर्म के नाम पे युवाओं को भ्रमित करके उनके कैरियर के साथ बस खेला जा रहा है और कुछ नहीं किया। संदीप जी, ये बताइए, अभी हाल ही में जो इको गार्डन में प्रोटेस्ट हुआ, मुझे मालूम आपके सोशल मीडिया हैंडल से चला कि आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। क्या वजह रही कि आपको हाउस अरेस्ट किया गया, उस छात्र को हाउस अरेस्ट किया गया? छात्र राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? वो किसे आप अपना मार्गदर्शन मानते हैं? नो फीलिंग मिला। हाँ, तो मैंने बोला ना कि क्रांतिकारी कोई प्रेम कहानी नहीं होती है। आप देख लीजिए पोस्ट कब हुई थी। संदीप पटेल को कौन सी हीरोइन पसंद है? नहीं, हीरोइन मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया हीरोइन वगैरह। और आपकी हिस्ट्री खंगाली गई है। नहीं, फोटो को लाइक करता हूँ। पूजा एक्टर को आप फॉलो करते हैं? फॉलो करते हैं, ठीक है, हो गया, पसंद है अपनी अपनी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं फॉलो किया हूँ। हाँ, कोई किया होगा, क्योंकि ये आईडी हमारी टीम भी चलाती है, हमारे लोग भी चलाते हैं, तो शायद उनको पसंद हो तो वो कर लिए हो सकता है। तो क्या ये नेता मंत्री के विधायक कभी दंगे माप देखे हैं? कभी नहीं देखे हो। उनके बच्चे आउट ऑफ कंट्री में अपनी लाइफ को स्टैंड कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और हमारे और आपके भाई बहन क्या कर रहे हैं? 3 लोगों का नाम लेना चाहूंगा, अखिलेश यादव, मायावती और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ। बेहतर नेता का मतलब अगर आप कोई गुनाह कर लीजिए, आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, तो आप तुरंत मतलब आपके मुकदमे हट जाएंगे। लेकिन एक कम्युनिटी के लोग खत्म कर दिया गया, हिंदू और मुस्लिम करके लड़ाया जा रहा है। पहली बात, मतलब आप सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करके उनको खत्म करना, माफिया भी खत्म करना तो है नहीं। अगर आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़े तो मैं आपको जेल भेज दूं। क्या यही हमारी आजादी है? हम तो इसे आजादी नहीं मानते। क्या आपको लगता है आज भी देश गुलाम है? बिल्कुल गुलाम है। किसका गुलाम? भाई सरकार की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। आज के हमारे मेहमान संदीप पटेल हैं, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं और इस वक्त इलाहाबाद सहित प्रदेश के तमाम जिलों में या फिर इलाहाबाद में जब भी आंदोलन होता है, जब भी किसी छात्र की बात आती है, तो संदीप पटेल का नाम कहीं ना कहीं तो आ जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप इलाहाबाद की वो चर्चित चेहरे में से एक है जो कि हर एक आंदोलन में, चाहे वो रज्जू भैया में किसी बात को लेकर आंदोलन हो, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात हो, या फिर अभी हाल ही में सीजीपी सहित जो विवेक सर द्वारा लखनऊ के इको गार्डन में आंदोलन हुआ, उसमें आपका नाम आया और आपको हाउस अरेस्ट भी किया गया। सबसे पहले अपना परिचय बताइए दर्शकों को। मेरा नाम संदीप पटेल है जी। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद 1 साल का गैप किया। अभी हाल ही मैंने इंट्रेंस एग्जाम दिया है LLB के लिए जी। तो मेरा देखिए राजनीतिक कैरियर और मेरा राजनीतिक में आने का विचार भी नहीं था। लेकिन जब मैं देखा कि छात्रों के ऊपर लगातार शोषण किया जा रहा है, चाहे वो तमाम छात्र नेता हो, चाहे वो तमाम छात्र हो, अब तो ऐसी हालत आ गई है कि एक छात्र पढ़ना नहीं चाहता। तो इस विशेष चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर मैं चीजों को और उनके हक और अधिकार के लिए स्टैंड हुआ। और आप जब अच्छे कार्य करते हैं तो आप चर्चा में एक बार तो जरूर आते ही हैं। अरे संदीप जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वो कौन सा दौर रहा जब आप राजनीतिक यानी कि छात्र संघ के क्षेत्र में आए, छात्रों के हित के लिए सोचना शुरू किया? जब 400% फीस वृद्धि हुई थी, उस दौरान ऐसा लगा मुझे कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गठन हुआ था, तो उससे पहले कि कोरोना एक संक्रमण था जो आया था पूरे देश में जी। सोचिए उस समय, उसके बाद जैसे है विश्वविद्यालय खुलते हैं तो 400% फीस वृद्धि होती है। सोचिए एक किसान का बच्चा, एक गरीब का बच्चा जी, 400% जब फीस वृद्धि हुई तो उनके मन में एक भय और डर आ गया कि हम अब फीस कैसे देंगे। और इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जब गठन हुआ था तो उसके कुछ नियम थे
कि बच्चों की कम फीस हो, अच्छी पढ़ाई हो, ऐसे लेवल पे जाए। यह विश्वविद्यालय एक तरीके से आईएएस फैक्ट्री कहा जाता था पहले, लेकिन अब सारी चीजें बदल चुकी हैं। तो मेरा उस दौरान जब मैं जेल गया, उस दौरान में करीब 14-15 दिन से ज्यादा तक मैं जेल में रहा। उसी दिन उसी रात मैंने सोचा, मैं जेल में बैठे बैठे सोचा कि अब मैं राजनीतिक हिस्सा लूंगा और उसमें जरूर छात्रों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपका जो छात्र जीवन से राजनीतिक जीवन रहा है, वहां तक सफर यहाँ तक पहुंचा है। बिल्कुल। अच्छा, क्या संदीप पटेल जो आज हर एक आंदोलन में नजर आते हैं, छात्रों के साथ नजर आते हैं, तो क्या आने वाले समय में कोई चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं? चुनाव लड़ने का मैंने अभी डाला था अपने क्षेत्र से, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ लगभग 80-20 के लोग हर एक दुविधाओं से मतलब गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका इतना शोषण किया जाता है कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। जी। इसी कारण से मैं मेरे मन में आया कि अब राजनीति में आना आवश्यक जरूरी है। हम जब एक पद में होते हैं तो उस पद के हिसाब से हम चीजों को लाते हैं, चीजों को समझते हैं, उनको जो भी चीजें मतलब करवाते हैं, उनके फायदे में, उनके नुकसान में हम खड़े रहते हैं। एक पद का होना अनिवार्य है। उस पद से जब हम बात करेंगे, शासन हो, प्रशासन हो, डीएम हो, एसडीएम हो, उसकी बातें कुछ अलग होती हैं। छात्र राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? वो किसे आप अपना मार्गदर्शन मानते हैं? मैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तमाम ऐसे क्रांतिकारी हमारे देश में पैदा हुए जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, लेकिन उनका बलिदान मुझे लगता नहीं है कि उनका बलिदान आज सही है। आज भी देश गुलाम ही है एक तरीके से। आप सोचिए, जिस तरीके से एसटी, एससी, ओबीसी समाज का शोषण हो रहा है, हमें तो नहीं लगता कि यह देश आजाद है। क्या आजादी का मतलब यह है कि हम आपको बंधन में बांध के रखें? अगर आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़े तो मैं आपको जेल भेज दूं, क्या यही हमारी आजादी है? हम तो इसे आजादी नहीं मानते। क्या आपको लगता है आज भी देश गुलाम है? बिल्कुल गुलाम है। किसका गुलाम है? भाई सरकार की। जिसकी सरकार, जो राज्य और केंद्र में जिसकी सरकार हो, वो आम जनमानस को समस्या दे रहा हो तो गुलाम तो वही बनाएगा। किस तरह से समस्या दे रहा हो? आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, और जिस राज्य में आप बैठे हैं यानी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता की सरकार है, और जो कानून व्यवस्था है वो एकदम बढ़िया सही चल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया चल रही है। यहाँ पर माफिया थर-थर कांपते हैं। आप जिस जिले में बैठे हैं वहाँ की बात की जाए तो यहाँ के माफिया समाप्त हो चुके हैं, लग रहा है? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जिस प्रकार से छात्रों के साथ, किसानों के साथ, गरीब व्यक्तियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, आज भी गुंडा राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है, लेकिन एक कम्युनिटी के लोग खत्म कर दिया गया, हिंदू और मुस्लिम करके लड़ाया जा रहा है। पहली बात, मतलब आप सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करके उनको खत्म करना, माफियागिरी खत्म करना तो है नहीं। आप माफियागिरी खत्म करना हो तो जाति और धर्म देख के मत करिए। एक नाम लूंगा, विजय मिश्रा जी, तमाम ऐसे नाम है। आपने जाति या फिर धर्म देखा तो हर एक धर्म के लोगों को, जो भी माफिया है, जो भी बड़े लोग हैं, उनको टारगेट करके उनका सफाया किया जा रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, आप किसी को भी देख लीजिए। आप अगर 100% है, 1% खत्म कर देंगे आप, तो वो माफियागिरी खत्म नहीं करता। तब आप कहिए कि हम खत्म कर रहे हैं, खत्म हो नहीं गए हैं। तो जैसे आप मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए वो हमारे देश में जिस तरीके से सहयोग किए हैं, उनका भी हक है हमारे देश के ऊपर। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, आप जाति और धर्म के आधार पे बांट नहीं सकते किसी को, या उनको टारगेट नहीं कर सकते। इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो इसलिए माफियागिरी अभी खत्म नहीं है। भू माफिया से बड़े हैं, बालू माफिया बड़े हैं, तमाम ऐसे आप नेता भी गिनाए लोगों में, किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, तमाम नेता हैं, और उनके ऊपर FIR देख लीजिए कितने हैं। कई मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अभी वो सत्ता में राज कर रहे हैं। मतलब अगर आप कोई गुनाह कर लीजिए, आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, तो आप तुरंत मतलब आपके मुकदमे हट जाएंगे। क्या इस प्रकार का सरकार का नीति चल रही है। भाजपा ज्वाइन करने से मुकदमा हट जाता है? बिल्कुल। तो आपके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं? मेरे ऊपर अभी करीबन 8-9 मुकदमे हैं।
सिर्फ छात्र के हाथ में लड़ना इतना मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो गया कि अभी मेरी अगले 2 दिन के पहले भी मेरे 2-3 बार मैं साइन करने जाता हूँ थाने पे, सीओ ऑफिस। सोचिए मतलब अगर आप अपने हक और अधिकार के लड़ रहे हैं तो इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तभी आप अगला कदम उठाइएगा। कितने मुकदमे हैं संदीप जी? 8-9 मुकदमे हैं। 8-9 मुकदमे। नेता बनते बनते किसी पद पे बैठते बैठते कितने मुकदमे हो जाएंगे? नहीं, मुकदमे किस पे हो रहे हैं ये मायने रखता है। मैंने किसी का शोषण नहीं किया, मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने किसी को पीटा नहीं, मैं किसी का हक नहीं छीना। हम छात्रों की बात करते हैं, छात्रों के अधिकार की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। उसके लिए अगर 50-100 मुकदमे हो गए तो हमें किसी बात का डर नहीं है और ना ही भय है। आगे लड़ने के लिए आप तैयार है तत्परता के साथ? बिल्कुल तैयार है। यार जब चोर उचक्के सांसद मंत्री विधायक बने बैठे हैं, हम तो छात्र हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं, तो क्या हम लोग शासन नहीं कर सकते? इस देश को नहीं चला सकते? अच्छा संदीप जी ये बताइए, अभी हाल ही में जो इको गार्डन में प्रोटेस्ट हुआ, मुझे मालूम आपके सोशल मीडिया हैंडल से चला कि आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। क्या वजह रहेगी आपको हाउस अरेस्ट किया गया, उस छात्र को हाउस अरेस्ट किया गया? सिर्फ और सिर्फ वो आम छात्र इलाहाबाद के लिए लड़ता हो तो उसका कनेक्शन लखनऊ से कैसे पहुंच रहा है? देखिए, सरकार को भय है, सरकार को डर है। अगर छात्र पहुंचेंगे, युवा पहुंचेगा, हमारा सत्यानाश होना तय है। रही बात धर्मेंद्र प्रधान जैसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर मुझे अपना कार्य शैली नहीं पता है, मैं अपना कार्य पूर्ण तरीके से नहीं निभा पा रहा हूं, तो हमें इस्तीफा देना चाहिए। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये इतना निकम्मा है कि सोचिए कि लगातार छात्र धरने पे बैठ रहे हैं, लगातार कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे देखा, अभी नीट की एक छात्र थी, शायद 2 मिनट बाद पहुंची, गेट बंद हो गया, वो चिल्लाती रही, उसके पिता चिल्लाते रहे, रो रो कर बेहाल हो गया उन लोग का, रोड पे गिर गए, एक्सीडेंट हो गया उनका। सोचिए, और इनका सोचिए, पहले होम डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं, कोई किसी छात्र नीट छात्रा का होम डिस्ट्रिक्ट पेपर नहीं गया। मतलब इतने बड़े बड़े दावा करने के बावजूद इनके एक भी सच पे अपने नहीं उतर। अच्छा, क्या लगता है हाउस अरेस्ट के बाद आपके घर पे उस मामले को लेकर या फिर ऐसे तमाम मामले हुए होंगे जब घर पे प्रशासन पहुंची होगी, कितने घंटे आपको हाउस अरेस्ट रखा? मुझे करीबन 36 घंटे से ज्यादा। 36 घंटे? हाँ, 36 घंटे से ज्यादा हाउस अरेस्ट करके रखा गया था। ये तमाम परेशानियां होती हैं। देखिए, छात्र जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष होता है। अगर आप छात्र जीवन तो अब खत्म हो गया है, अब समय आ गया है गृहस्थ जीवन का। अब कुछ दिन बाद शादी विवाह भी करना है और घर भी बसाना है, ये तो करना ही पड़ेगा। एक क्रांतिकारी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती। जो जीवन चल रहा है उसे रोका नहीं जा सकता। अगर माँ बाप पिता जो भी है, अगर वो चीजें उन्हें बंधन में बांधना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक क्रांतिकारी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती। अभी तक सीरियस कहूंगा, कोई लड़की दोस्त नहीं रही? दोस्त रही, अच्छी दोस्त है मेरी, बहुत सारी अच्छी दोस्त है, सिर्फ दोस्त तक रही। नहीं, प्रेमिका नहीं रही। नहीं, प्रेमिका तो कोई नहीं रही, दोस्त रही है। उसकी जरूरत ही नहीं कभी पड़ी मुझे, दोस्त रही है। दोस्त जैसे आप हैं उससे वो। कभी आज फेसबुक पे लगभग 60,000 के आसपास 59,000 के फॉलोअर्स हैं, ऐसे ही इंस्टाग्राम पे 17-18 हजार है जहां तक मैं देख पाया हूँ, और भी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होंगे। तो कभी प्रपोजल कहीं से नहीं आया? कभी कभी लड़कियां भी बहुत क्रांतिकारी किस्म की होती हैं, मतलब कभी नहीं आया? नहीं, आंदोलन के दौरान कई जो होनहार क्रांतिकारी छात्राएं रही हैं मेरे साथ, उन्होंने हर मुसीबत पर में साथ दिया है। और ऐसा विचार उनका नहीं रहा, ना मेरा ऐसा विचार रहा कि ऐसा हो, प्रेम हो, ऐसा कुछ नहीं। हम छात्र के हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आप एक ऐसे फेमस आदमी हो जाए उसके बाद आपके पास प्रपोजल आते हो, तो मैं तो नहीं मानता इस चीजों। संदीप शादी कब कर रहे हैं? शादी ये तो माँ बाप तय करेंगे कि शादी कब करेंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है। शायद बड़े हैं कि छोटे हैं? कितने भाई? अभी 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। अभी दीदी है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, और उसके बाद मैं हूँ, फिर बहन है, फिर छोटा वाला भाई है। दीदी की शादी हो गई? दीदी की शादी भी नहीं, तब पढ़ रही है। यानी कि अभी समय लगेगा लाइफ में? अभी बहुत टाइम है। अभी एक ऐसे मुकाम पे जाना है, किसी की बहन बेटी अगर घर पे आए
अगर कोई कह दे कि हाँ ये चीज पसंद है, आप दिला ना पाए, तो फिर चीजें सर में से डूब मरना चाहिए। अरे वाह। तो मैं उस विचारधारा का हूँ कि अगर उसकी उंगली कहीं बढ़ जाए तो वो चीज अपनी हो जाए। संदीप जी एक बात ये आप इस चीज को मानिए जी, इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी ख्वाहिशें आगे बढ़ने लगती है। नहीं ये सीमित रखना पड़ेगा। देखिए अगर आप आपने अभी कहा कि वो जिस चीज को कहते वो अपना हो जाए एक तरीके से, तो क्या संदीप इस प्रयास में रहेंगे? देखिए मेरा प्रयास तो पूरा यही रहेगा कि अगर हम किसी बहन बेटी को अपने घर ला रहे हैं तो उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना, जो माँ बाप उनके ना पूरे कर पाए वो हम दिल से पूरा प्रयास करेंगे कि उनका पूरा कर सकें। अच्छा संदीप जी, जब आपके माता पिता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भेजे होंगे पढ़ने के लिए, क्या सोचकर भेजे थे या फिर माँ बाप का सपना होता? देखिए पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे घर में मेरे मम्मी का सपना था कि मैं पुलिस में जाऊँ, मुझे भी दरोगा बनना देखना चाहती थी। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी माँ बाप का सपना इंसान नहीं पूरा कर पाता। तो कभी जब आपके माँ बाप इलाहाबाद में भेजे होंगे पढ़ने के लिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि IAS PCS की फैक्ट्री कही जाती है, तो क्या सोच कर भेजे थे? नहीं, जब मैं 12th क्वालिफाई हुआ तो उसके बाद मैं NDA क्वालिफाई कर चुका था। तो मैंने एक अपने माता पिता को भरोसा दिलाया कि आपका बेटा कुछ भी कर सकता है। मैं 12th के बाद NDA क्वालिफाई किया, SB का इंटरव्यू दिया, जिसमें 4 अंक कम आए थे, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और मुझे करना भी नहीं था। मैंने रिटर्न में दिया सारी चीजें उनको, देखिए मेरा रिटर्न निकल गया है। तो उनको ऐसा भरोसा लगा, इसीलिए आज तक मुझसे सवाल है कि एक बेटा हमारा क्या कर रहा है। जो मैं बोलता हूँ वही सत्य होता है, यानी कि स्वतंत्र है और खुली आजादी दी है एक तरीके से कि बेटा जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। यानी कि घर का जो सपोर्ट है, बैकग्राउंड है, वो आपको मतलब पूरा सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे चाचा खास तौर से मतलब एकदम हृदय से लगे हुए हैं कि जो हमारा भतीजा कर रहा है बहुत शानदार कार्य कर रहा है। शायद ये IAS PCS बनने के बावजूद ये ना कर पाता, क्योंकि जब आप एक पोस्ट पे होते हैं, एक आप बड़े अधिकारी बन जाते हैं, तो आप किसी न किसी के अंडर में वर्क करते हैं, आप दबाव महसूस करते हैं। मैं खुला हूँ, मैं छात्रों की बात, किसानों की बात, गरीबों की बात एकदम मजबूती से रखता हूँ और लड़ता हूँ उनके लिए। ये चीजें हैं। संदीप जी, क्रांतिकारी बनना अपने आप में गर्व की बात है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने एक घटना सुना होगा बिहार की। अभी हाल ही में भरत तिवारी नाम का जो व्यक्ति था, वो अपने आप को क्रांतिकारी मानता था और कहीं ना कहीं उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे भी वायरल हुए जो कि समाज सेवा से जुड़े और सामाजिक रूप से मुद्दे वो उठाता था। लेकिन वहाँ की प्रशासन उसको मानसिक रूप से असंतुलित बताते हुए इनकाउंटर कर दिया। देखिए जो उस मामले को लेकर क्या विचार है? देखिए जो भरत तिवारी जी जो भाई थे, वो क्रांतिकारी जो कार्य कर रहे थे वो अच्छा था, लेकिन जो कार्य करने का तरीका था वो गलत था। क्योंकि वो दौर आजादी के पहले भगत सिंह अलग थे, आजादी के बाद भगत सिंह बनना अपने आप में बहुत बड़ा स्तर है। तो अगर आप शासन प्रशासन के सामने अब तमंचा लहरा रहे हैं, पिस्टल लहरा रहे हैं जी, तो कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन है। तो कुछ नियमों में मैं भी क्रांतिकारी हूं, मैं भी आवाज उठाता हूं, तो क्या मैं भी तमंचा उठा लूं? क्या मैं सीधे गोली मार दूं SDM DM को? तो कहीं ना कहीं सिस्टम में रह के सारी चीजें करना होता है, संवैधानिक तरीके से करना होगा, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमें संविधान ने सारी चीजें दिया है, तो उस तरीके से कार्य करना पड़ेगा। ये नहीं कि तमंचा लहरा के या किसी भी कन्वर्टिव लगा के अपना कार्य करवा, तो ये गलत है, मैं तो गलत मानता हूँ। बाकी कार्य अच्छा था उन्होंने, क्योंकि उनका जो क्षेत्र आता है बाढ़ से ग्रसित होता था जी, तो उन्होंने कई आवेदन दिए SDM DM को, तो सुनवाई नहीं होगी। देखिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब एकदम ऊब जाता है व्यक्ति, तो ऐसे कदम उठाता है, और ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही है कि अगर ऐसे कदम उठाते हैं उस पर कहीं ना कहीं पहले से ही रोक लगाना चाहिए। अगर कुछ चीजों को मुद्दा उठा रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। अच्छा संदीप जी, छात्र नेता बनने के बाद जिंदगी में क्या बदलाव आया? नहीं बदलाव क्या, लोग एक पहचान होती है, एक पहचान मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने दिया, उसका बहुत बहुत आभार करता हूँ। देखिए छात्र नेता बनने के बाद तमाम जीवन में, देखिए ये बनने में और बनने के बाद बहुत फर्क होता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप जब कई मुद्दों को उठाते हैं, आप जेल जाते हैं, आर्थिक शारीरिक बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और उसके बाद जब आप बन जाते हैं
तो आप जाते हैं, वो छात्र जिस प्रकार से आपको इज्जत देते हैं, जिस प्रकार का आपका मान सम्मान होता है, तो बहुत अच्छा लगता है, हृदय से खुशी होती है कि हमने जो संघर्ष किया उसका फल हमें आज मिलता है। तो बहुत प्रसन्नता होती है अपने अंदर में, और बहुत गर्व महसूस होता है कि हमने जो किया उसका फल आज मिल रहा है। अच्छा संदीप, कभी ये हुआ होगा कि कुछ छात्र नेता होते हैं, सेल्फीबाज होते हैं, कभी ये लगा कि हमें भी ऐसी सेल्फी लेकर फेसबुक पे अपलोड करनी चाहिए, भौकाल बनेगा किसी पूरा छात्र के साथ या फिर नेता के साथ? नहीं, देखिए मेरा जो घर है राजनीतिक घर रहा है, तो ऐसी चीजें मुझे लगा कि नहीं ठीक है, मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ एमएलए विधायक सांसद के साथ। तो मेरा वो उद्देश्य नहीं होता कि हमें फेमस होना है। हाँ, कांटेक्ट अच्छे हैं, मिलते हैं, उसके साथ जो मेमोरीज होती है उसको दिखाने के लिए, उसको रखने के लिए हम पोस्ट करते हैं। बाकी ऐसा मेरा ये नहीं होता कि हमें भौकाल दिखाना है, सारी चीजें, ऐसा कुछ नहीं है। तो संदीप जी ये बताइए, यूपी का बेहतर नेता कौन? अब यूपी देखिए, मेरे नजर में जो समाज, जो छात्र, जो किसानों के लिए कार्यकर्ता होगा, यूपी का नेता अच्छा होगा। 3 पंचवर्षीय से मतलब 3 लोगों का नाम लेना चाहूंगा, अखिलेश यादव, मायावती और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ। बेहतर नेता कौन? बेहतर नेता का मतलब ये नहीं होता कि किसी मेरे कोई आइडियल नहीं रहा है कि मैं बेहतर नेता किसी को मानूं। तो मैं बस ये जानता हूं कि जो किसान, गरीब, छात्र का बात उठाए वो अच्छा नेता है। किसी का नाम लेके और किसी को गिरा के, ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है इसमें। संदीप जी, एक मेरे पास तस्वीर है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तस्वीर बहुजन समाजवादी पार्टी की, मतलब बीएसपी की है। ये तस्वीर स्कॉर्पियो है और स्कॉर्पियो में झंडा लगा है, उसके साथ आपकी कई फोटोज मैंने सोशल मीडिया आपके ही हैंडल से पाया। तो क्या बहुजन के समर्थक? नहीं, बहुजन के समर्थक नहीं है। देखिए, जैसे आप कार्य करिए, आप बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, आप किसी पार्टी से, मैं आपका समर्थन करूं। तो चाचा जी मेरे 2024 में शायद लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तो उस दौरान काफी अच्छे लोग मिले, मुझे लगा कि इनके अंदर वो चीजें हैं जो मेरे अंदर दिखती, मैं अपने अंदर देखता हूँ। लगा कि वो किसान की बात कर रहे हैं, वो छात्र की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, चिकित्सा की बात कर रहे हैं। तो मैंने उनका समर्थन किया, उनके साथ रहा, उनके साथ पल बिताया। तो उसमें किसी के साथ झंडा लगा के, तो मैं पार्टी का समर्थन किसी का नहीं करता। तो पार्टी का नहीं करते तो मुख्यमंत्री तो बता दीजिए, बेहतर नेता कौन? देखिए, अब लोगों का कहते हैं, अभी तो वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो लोगों ने पसंद किया होगा, लोग अच्छा कार्य किया होगा, तो उन्हें चुना लोगों ने, तो अच्छे ही होंगे वो। माना कि आने वाले समय में आप चुनाव तो आपको लड़ना है, किसका कैरियर कहाँ जाए भविष्य में कोई नहीं देख। बिल्कुल। आने वाले समय में आपको कोई पार्टी टिकट दे 12 विधानसभा से या फिर करछना विधानसभा से भी मिल जाए, तमाम ऐसी विधानसभा जिले से बाहर भी दे सकती है, तो क्या संदीप पटेल चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी बता दीजिए, अगर किस पार्टी से इतना अगर संघर्ष कोई व्यक्ति कर रहा है, अगर आप एक पद पे हो जाएंगे तो बेहतर कर पाएंगे। कौन सी पार्टी आपको बेहतर लग रही है? पार्टी जो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि जो छात्र, रोजगार, चिकित्सा, सारी चीजों को बात करेंगे, मैं उसके साथ संदीप जी, कितने सालों से आप छात्र राजनीति कर रहे हैं? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। बिल्कुल। लगभग योगी आदित्यनाथ का पूरा कार्यकाल आपने देखा। इससे पहले अखिलेश जी का कार्यकाल सुने होंगे, मायावती का भी सुने होंगे। तो क्या लग रहा है? पहले कहा जाता था कि लूटपाट ज्यादा होता था, आज कानून व्यवस्था बहुत टाइट है, लग रहा है? कानून व्यवस्था किसके ऊपर टाइट है, ये महत्वपूर्ण है। तो बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जैसे आप कोई कांड कर दीजिए, या किसी का मर्डर कर दीजिए, किसी को थप्पड़ मार दीजिए, अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता है तो आपके ऊपर FIR नहीं लिखी जाएगी। मैं सरदार सेना के संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, और हमारे बड़े भैया डॉक्टर राज पटेल जी हैं, जो सरदार सेना के संस्थापक है और जनहित संकल्प पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे हम कई मामलों में गए हुए हैं कि जहां पे आज भी ST/SC OBC समाज शोषण हो रहा है उनका, हर तरीके से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर जगह से। किसी का मर्डर हो जा रहा है, अगर कोई FIR करने जा रहा है तो उसको थाने से ही मार के भगा दिया जाता है। तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं
लिद्दड़ हो चुकी है हमारे पूरे भारत की। यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। अगर कानून व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो गरीबों की सुनवाई हर समय होती। आज भी वो दौर है आजादी के पहले जो था, वो आज भी। संदीप जी, यूपी में दो नाम बहुत फेमस है, एक सिराथू विधानसभा, एक अपना मिर्जापुर। बिल्कुल। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल और दूसरा सिराथू से उनकी बहन, छोटी बहन पल्लवी पटेल। छोटी है ना? बिल्कुल। छोटी बहन पल्लवी पटेल। दोनों में से नेता बेहतर कौन? मैं इसमें नाम लेना चाहूंगा, पल्लवी पटेल को मैं बेहतर नेता मानता हूँ। क्योंकि रीजन है, क्योंकि वो छात्र की बात का भी हाल ही में बीचू गेट के पास उन्होंने आंदोलन किया, जिससे पुलिस प्रशासन उनको तुरंत गाड़ी में बैठाई, वैन बैठाई, तुरंत ले चली गई और अलग अलग थानों में अलग अलग चीजों में बैठा लिया गया। तो जो छात्र की बात करेगा, क्योंकि मैं छात्र हूँ, मैं छात्रों के लड़ता रहा हूँ, तो जो मेरे कम्युनिटी के लोगों का साथ देगा तो मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा रहूंगा और बेहतर नेता मानता हूँ। वो शेर की तरह दहाड़ती है, वैसे यूपी के शेरनी के नाम से जानी भी जाती हैं और उनका बहुत शानदार कार्य शैली है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। मैं पल्लवी पटेल जी को बेहतर नेता मानता हूँ अनुप्रिया पटेल की तुलना में। अच्छा ये बताइए अब तक का बेहतर प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका जो कार्यकाल था आप देख लीजिए कि क्या क्या यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, मतलब बेहतरीन है। अगर वो शायद 15 साल और रहते तो भारत का नजारा बहुत सुंदर होता। जाति और धर्म की कट्टरता में युवा कभी इतना आगे ना आता, समझ लीजिए। आज सरकार क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ युवाओं को जाति और धर्म में बांट के दंगों में। क्या ये नेता मंत्री के विधायक कभी दंगे में आप देखे हैं? कभी नहीं देखे। उनके बच्चे आउट ऑफ कंट्री में अपनी लाइफ को स्टैंड कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और हमारे और आपके भाई बहन क्या कर रहे हैं, ये नेता वो जिंदाबाद, ये नेता वो मुर्दाबाद। तो कहीं ना कहीं जाति और धर्म के नाम पे युवाओं को भ्रमित करके उनके कैरियर के साथ बस खेला जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा। कोई कह दे कि मेरा पिता है सांसद है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ये राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय के जो वीसी महोदय, इनका बेटा जाके पूछ लीजिए आउट ऑफ कंट्री स्टैंड कर रहा है। मतलब जो जहाँ के वो वीसी है, क्या उनको भरोसा नहीं अपने विश्वविद्यालय के ऊपर, जो कि 753 शायद कॉलेजेस है, एफिलिएटेड कॉलेज है रज्जू विश्वविद्यालय। अब सोचिए उसमें गरीब का गरीब बच्चा पढ़ता है। आप देख लीजिए किस तरीके के उनके अभी हाल ही में LLB 6 सेमेस्टर का पेपर हुआ, जिसमें से 95% बैक लगा है बच्चों का। संदीप पटेल को कौन सी हीरोइन पसंद है? नहीं, हीरोइन मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया हीरोइन वगैरह में। और आपकी हिस्ट्री खंगाली गई है। नहीं, फोटो को लाइक करना और ये करना तो मुझे नहीं लगता। अभी हाल ही में जब ACP महोदय वाला मामला हुआ तो मेरे फेसबुक आईडी से MMS चल रहा था, तो शायद उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई हो। मुझे कोई हीरोइन नहीं पसंद, कभी मैं इंटरेस्ट लिया ही नहीं इन सब चीजों में। किसी हीरोइन को फॉलो करते? नहीं, हीरो को फॉलो करता हूँ। जोसेफ, थालापति जोसेफ मेरा बेस्ट है। अभी पूजा नहीं, पूजा क्या, अब देखिए कुछ चीजें वो हो गई होंगी किसी के द्वारा, बाकी मैं तो किसी को फॉलो नहीं करता। आप मेरी फॉलोइंग चेक कर लीजिए। ये देखिए, मैंने आपसे पहले ही बताया कि अभी हाल ही में जो मेरी मेन आईडी हुई, मेन आईडी नहीं, मेन आईडी नहीं है वो। देखिए एक संदीप मेन आईडी अब हुई है जब गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया। अच्छा, आईडी सस्पेंड? हाँ, जो 45 के अभी इंस्टा मेरी उसमें थी, तो वो आईडी मेरी सस्पेंड हो गई, तो मैंने इसको अभी लिया, जो मेरी टीम वर्क। लेकिन पूजा एक्टिव को आप फॉलो करते हैं? फॉलो करते हैं, ठीक है, हो गया, पसंद है अपनी अपनी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं फॉलो किया हूँ। हाँ, कोई किया होगा, क्योंकि ये आईडी हमारी टीम भी चलाती है, हमारे लोग भी चलाते हैं, तो शायद उनको पसंद हो तो कर लिए हो सकता है। अच्छा संदीप जी, नेता कौन पसंद है? नेता मेरे नजर में तो अभिनेता तो जोसेफ है, बेस्ट। तमिलनाडु की CM जो है बहुत शानदार है। उन्हीं की हीरोइन है। हीरोइन देखिए, हीरोइन किसी की इस चीज से माने रखता, लेकिन मैं उसको मानता हूँ, बहुत दिल से मानता हूँ, जिस तरीके से वो सारी चीजों को चेंज कर रहा है। अभी एक पिक्चर थी नायक शायद थी, तो 24 घंटे का जो भी PM वगैरह CM बना था, तो उस तरीके का वर्क कर बहुत VIP कल्चर खत्म कर दिया, और जो भी करप्टेड लोगों को लाएगा उसको 1 लाख का ये गिफ्ट वगैरह मिलेगा। मतलब बहुत शानदार कार्य किया जा रहा है, तो उनको इसलिए मैं अपना आइडल भी मानता हूँ। ये भी सब कर सकती है। अच्छा,
संदीप जी को क्रिकेटर कौन सा पसंद है? क्रिकेट क्रिकेटर- देखते हैं कि नहीं? क्रिकेट देखता हूँ, बहुत देखता हूँ। और क्रिकेट से भरोसा उठ गया है। रीजन मैं बता रहा हूँ कि कई युवा उनको फॉलो करते हैं, मतलब अरबों लाखों में उनको युवा फॉलो करते हैं, छात्र भी फॉलो करते हैं। लेकिन जब छात्रों पे बात आती है, उनके एक पोस्ट से बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। लेकिन वो कभी छात्रों के लिए, कभी युवाओं के लिए उन्होंने पोस्ट नहीं किया। तो जो मैं पसंद करता था, रोहित शर्मा को मैं बहुत अच्छा मानता था, बहुत शानदार क्रिकेटर रहे हैं, तो उनको मैं बेस्ट मानता था। लेकिन जब मैंने देखा, जब मैच्योर हुआ, समझा चीजों को, तो मैं सोचता कि मैं आपको फॉलो करता हूँ। जब मेरे पे मुसीबत आई तो आपको कहीं ना कहीं से हमको मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। एक पोस्ट से समझिए, अगर एक क्रिकेटर इंडिया का अगर एक पोस्ट कर दे तो सरकार हिलाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। लेकिन वो क्यों नहीं करते? वो सरकार के दबाव में रहते हैं। कहीं ना कहीं उनका प्रोटोकॉल होता है। तो ऐसे प्रोटोकॉल क्या मतलब, ऐसे लोगों को फॉलो करने से, ऐसे लोगों को पसंद करने से मैं तो व्यर्थ समझता हूँ। किसी को नहीं पसंद करता। नहीं, किसी को। रोहित शर्मा मेरा फेवरेट था, उसके बाद से किसी को पसंद नहीं करता। संदीप जी, मैं आपकी बचपन की फोटो निकाला था। इंस्टाग्राम खंगालते यानी कि सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म खंगाला, नो फीलिंग लव। तो मैंने बोला ना कि क्रांतिकारी कोई प्रेम कहानी नहीं होती है। आप देख लीजिए पोस्ट कब हुई थी, कितने साल की पोस्ट है? काफी है। ये है 21 फरवरी 2020 की। सोच लीजिए, मैं 5-6 साल से छात्र राजनीति में रहा हूँ। सोच लीजिए, मैंने पहले ही बोला था, देखिए क्रांतिकारी कोई प्रेम कहानी नहीं होती है, सीधी बात। तो कुछ और बचपन की तस्वीर निकाली थी संदीप जी। माई लाइफ माई एटीट्यूड यू डोंट, ये सब चीजें होती है आपकी, जैसे एक स्क्रीन पर तस्वीर चल रही है। हाँ, नहीं देखिए, जैसे अनमेच्योर हो आप, चीजें आपको पसंद हो, तो अलग एक दौर होता है। जब आप नए आप 12th के बाद जब निकलते हैं तो ये कॉलेज एकदम स्टैंड होता है। जब आप नए ग्रेजुएशन में एकदम कॉलेज स्टैंड होता है, किसी को मारना है, हाँ भैया बोलो, मैं मार दे रहा हूँ। तो मतलब अलग लेवल का एक अंदर जुनून होता है। हाँ, जुनून होता है, एक खून उबाल मारता है। तो उसी को मैं एक अच्छी जगह लगाने का प्रयास किया। तो उसका आप नतीजा देख सकते हैं। मैं आप छात्रों लड़ रहा हूँ। संदीप जी, ये फोटो कब की है? मुझे डांस करना बहुत पसंद था, बहुत रुचि थी मेरी, तो डांस भी करता था कभी कभी। अच्छा रुचि थी डांस में। अच्छा। एक वीडियो आप शायद नहीं पाए होंगे, तो एक वीडियो आप देखिए उसमें, तो वो मेरे एक अच्छा डांस कोरियोग्राफी अच्छा करता था मैं पहले, तो फिर पसंद थी, मैं पसंद आ। संदीप, बचपन से ही गैंग बनाकर चलते थे क्या? गैंग नहीं, लोगों में संपर्क अच्छा था। ये गैंग नहीं करते थे, लोगों में संपर्क अच्छा था, बेहतर। गांव में होता नहीं कि कुछ लड़कों की गैंग होती है, जब निकलते हैं, चाहे वो बाग बगीचे के लिए निकले या फिर मार्केट के लिए निकले, तो गैंग के साथ एकदम, चाहे वो साइकिल से हो फिर बाइक से हो, गैंग बनाकर निकलना। नहीं, जिस गाँव से मैं आता हूँ वो गाँव एक तरीके से ऐसा है कि लोगों में एकता बहुत है, और थोड़ा सा जातिवाद वाला सीन भी होता है। अभी आप पता करिए कि कभी पाड़र और पंडित और वहाँ के पटेल और वहाँ के यहाँ की कुर्मी में तो बहुत बड़ा अंतर होता है। अभी हाल ही में 2023 में वहाँ पे 2 हफ्ते के लिए कर्फ्यू लगा हुआ था, आवागमन बंद हो गया था जी। तो हमारा जो गांव में जो लड़कों के साथ प्रेम व्यवहार था बहुत शानदार था, तो इस वजह से साथ चलते थे। इसमें कोई गैंग वाली बात नहीं है, लोगों में प्रेम बढ़िया था। लोगों में मतलब गांव की भाषा में बोला जाए तो याराना, दोस्तों के साथ बढ़िया था। मेरा संपर्क लोगों से बहुत अच्छा है, अब भी रहे कि जो भी चीज मेरे काम होते हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, सारी चीजें संपर्क अच्छे हैं मेरे। अच्छा संदीप जी, आपकी जो पढ़ाई वो गाँव से हुई होगी, कक्षा 12 तक यानी कि इंटर तक, उसके बाद आप इलाहाबाद आए, कॉलेज लाइफ जी है, तो क्या लगता है कि जो अपने गांव के लोग हैं, बच्चे हैं, शिक्षा से अभी दूर है, वो उनके तक शिक्षा पहुंच नहीं पा रही है? नहीं पहुंच पा रही। रीजन है कि देखिए, जो हमारे गांव के जो छात्र हैं वो पैसे के कारण, देखिए आजकल जो प्राइवेट स्कूल हैं इतनी महंगी स्कूल हो चुकी है कि एक गरीब का बच्चा पढ़े बहुत मुश्किल है। या तो कहीं ना कहीं वो अपने पेट को काट के, समझिए कहते हैं ना गांव में पेट काट के पढ़ाना, तो एक वक्त की रोटी खाएगा तो वो उनका बेटा एक अच्छी स्कूल में जाएगा, तो कब तक कर पाएगा ऐसे? जब वो सारी सीमाएं पार करके एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाता है
तो पता चलता है कि नीट का पेपर लीक हो गया, तो क्या करेगा वो? तुरंत जाके आत्महत्या करता है। तो गरीब का बच्चा ही मरता है, और गरीब के बच्चे के पास एजुकेशन बहुत बढ़िया है, पढ़ना भी चाहता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उस स्तर की एजुकेशन गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। आप सरकारी स्कूल की स्थिति देख लीजिए, मेरे गांव में चल के देख लीजिए, मेरे अगल बगल कहीं भी आप चले देख लीजिए, और सोचिए सरकारी स्कूलों में क्यों बदलाव नहीं हो रहा है? क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, वो सांसद, मंत्री, विधायक, मैं बात करना चाहूंगा हमारे वर्तमान 12 विधानसभा के वाचस्पति, जो वर्तमान विधायक है हमारे 12 विधानसभा के, उनकी न जाने कितनी स्कूलें हैं, और हमारे विधानसभा की जो सरकारी स्कूलें हैं, आप देख लीजिए उसमें क्लासेस नहीं चलती, कभी कभी बच्चों से काम कराया जाता है। क्या संदीप इस बात को लेकर कभी अपने क्षेत्रीय स्कूल के लिए आवाज उठाए, या फिर सिर्फ विश्वविद्यालय के लिए खड़े? तो मैं कॉलेज में स्कूल में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, तो बातों को रखता हूँ, तो कहीं ना कहीं बदलाव भी होता है कुछ देर के लिए। जैसे आप अपने जीवन में व्यस्त हो गए, सारी चीजों को लेकर चलना पॉसिबल नहीं है। आप गलत हो रहा है, सामने गलत हो रहा है, आपको दिखा, आपने बोल दिया, फिर पीछे क्या हो रहा है उसके बाद आप भी इतना बिजी होते हैं लाइफ में कि पीछे मुड़ के आपके पास देखने का समय नहीं, क्योंकि लाइफ जो है ना बहुत आगे जा रही है, बहुत तेजी से जा रही है। तो इसलिए इन्हीं सब चीजों को बदलाव करने की आवश्यकता है। अगर बदलाव नहीं करेंगे तो आज हमारे गांव का बच्चा अनपढ़ रहेगा, फिर वो बाहर जाएगा, कमाएगा, 15,000 की नौकरी करेगा, फिर कहीं ना कहीं उसकी दुर्घटना में मौत हो जाएगी। अरे संदीप, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से छात्र नेता से अब राजनीतिक में आ चुके हैं, यानी कि पॉलिटिक्स जो यूपी बिहार देश में चल रही है, उस पॉलिटिक्स जो पद वाली पॉलिटिक्स होती है। अभी विश्वविद्यालय तो वो एक सीमित होता है, वहां से आपको सीखने का मौका मिलता है, एक रास्ता मिलता है। जब आप यहाँ पर आ गए तो क्या लगता है आपको एक दिन के लिए यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो सबसे पहले किस पर काम करें? ये संभव नहीं है कि आप नहीं। देखिए, वो नायक वाली पिक्चर की बात अलग होती है, और रियल लाइफ में चीजों को बदलना बहुत अलग होता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि क्या पहला वो काम होगा? मेरा तो पहले काम होगा कि शिक्षा पे बात करना, रोजगार पे बात करना, कि युवा, हमारे प्रदेश का युवा क्यों अलग अलग प्रदेश में जाके कमाई कर रहा है। रोजगार का एक साधन ढूंढना पड़ेगा, उस पर वर्क करने की आवश्यकता है। हमारे उत्तर प्रदेश का छात्र दूसरे प्रदेश में क्यों जाके पढ़ाई कर रहा है? इन सब चीजों की कमियों को ढूंढ के एक ऐसी संस्था, एक ऐसा मतलब कुछ क्रिएट करें कि चीजों को बदलाव लाए। ये सब चीजें करने की आवश्यकता है, लेकिन जाति और धर्म में पड़े हैं हमारे राजनेता। आज के युवाओं के लिए संदीप का सबसे बड़ा संदेश क्या है? पढ़ाई करो यार, सीधी बात है, पढ़ाई करो, उसके पढ़ लिख के जब तुम आगे निकलोगे, नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम बिजनेस चालू करोगे तो उसमें तुम बहुत अच्छे मुकाम तक जाओगे। एजुकेशन सिर्फ नौकरी के लिए मत करो। काबिल बनो, एक 3 इडियट्स पिक्चर है, तो कहता है ना कि नौकरी के लिए मत पढ़ो यार, काबिल बनने के लिए पढ़ो। तो मैं कहता हूँ पढ़ाई करो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, हार मत मानो कभी। अगर नौकरी नहीं मिली तुम बिजनेस करो, मतलब कुछ ना कुछ करो, पढ़ लिख के कुछ करोगे तो आगे जाओगे। अनएजुकेटेड रहोगे तो फिर कहीं कुछ नहीं कर पाओगे, जाओगे 15-20 हजार की किसी के अंडर काम वर्क करके तुम पैसा कमाओगे। पढ़ाई करो, यही कहूंगा। अच्छा संदीप जी, ये बताइए, आज के दौर में माना कि शिक्षा बहुत जरूरी है, वो जरूरी नहीं है कि आप सरकारी ही जॉब। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अपनी जगह बात रही। आपसे सवाल कर रहा हूँ, अपने आप को 10 साल में आप कहाँ देखना चाहते हैं? 10 साल में तो मैं शायद विधायक बन जाऊं क्योंकि जिस तरीके से मैं लोगों का लोकप्रिय भाई हो रहा हूँ, शायद मुझे देखा जा सके विधायक के रूप में। हाँ, तो तैयार है? विधायक बन जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी से शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, 10 साल बाद शायद विधायक के रूप में मुलाकात हो, इंतजार है जगह पे। ऐसे युवाओं का राजनीति में आने का इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि आप जैसे रिपोर्टर भी बहुत अच्छे मुकाम तक जाए, एक अच्छे व्यक्ति की पहचान को उजागर करें और सारी चीजों को दिखाएं और बताएं, लोगों को एक अलग मोटिवेट करें कि चीजें कहाँ से शुरू होती हैं, कैसे शुरू होती हैं, कितना संघर्ष होता है, सारी चीजें मालूम चले। वो आपके माध्यम से मालूम चलेगा। हम चीजों को जैसे आपके प्लेटफॉर्म पे आए, चीजों को बताया, तो लोगों के अंदर कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा, उस पर कार्य करें। आज का युवा क्या करता है? सिर्फ नेतागिरी। मैं देखता हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के नेतागिरी नहीं किया हूँ। आज का युवा यही कर रहा है।
रीलबाजी कर रहा है, 10 लोग के साथ उठना, 10 लोग के साथ बैठना, 4 व्हीलर में घूमने के लिए। रील तो आपकी भी बहुत आती है। हाँ तो मेरा देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, मैं ऐसे घर से आता हूँ जो पॉलिटिक्स पूरा चारों ओर है, तो मैं कहीं की रील भी डालूं तो ऐसा लगेगा आपको कि ये पॉलिटिक्स में ही है, वो भौकाल ही है। तो जैसे ये होता है कि लोगों को दिखावा बहुत जरूरी है। अगर आप दिखाएंगे नहीं चीजें, कि मार्केटिंग अलग लेवल की होनी चाहिए आपकी। जितना अच्छा आपका प्रचार होगा उतना अच्छा प्रसार होगा। बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है लोगों को कि हाँ कि हम भी ठीक ठाक हैं, टक्कर के हैं तुम्हारे, लड़ सकते हैं तुमसे। अगर आप अपने आप को कमजोर साबित कर लेंगे ना, तो जो कमजोर है आपको दाब देगा। वो दौर है कि आपको शस्त्र भी रखना है और किताब भी रखनी है, तो जो जिससे माने बस। अच्छा संदीप, आप जैसा कि पहले ही दर्शकों को बता चुका हूँ कि आपके सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर लगभग 59,000 लोग फॉलो करते हैं, और पेज इंस्टाग्राम पे भी ऐसे 17-18 लोग फॉलो करते हैं। तो क्या लगता है आपको जो कैरियर है, आज आपको जितने भी लोग जान रहे हैं वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? नहीं, मैंने जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ी है और जमीनी स्तर से कार्य किया है। मैं अपने गांव अपने कार्य को वहां पर साझा करते थे। बिल्कुल, सारी चीजों को मैं पहले मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं था और इतना मैं ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। तो लोगों ने कार्य, जैसे मैं कार्य कर रहा हूँ तो लोगों ने वीडियो डाला, वीडियो बनाया। मैं देखिए, आप मेरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रोटेस्ट में जब मैं शामिल होता था तो मेरा उस समय कोई अकाउंट नहीं था, सिर्फ वो न्यूज पे चला करता था और बात भी होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता, तो मैंने कभी सोशल मीडिया पे चीजें डाला नहीं। कुछ वीडियोस मैंने आज देखा, आज मैं अपनी वीडियो देखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय संदीप पटेल, तो चीजें जो मैंने पहले कभी नहीं की अब वो कर रहा हूँ, क्योंकि अब वो सोशल मीडिया का, मोदी भी कहता है, मोदी भी अपना डालता है मूवमेंट की फोटोज, तो ना सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पे आप मतलब डालेंगे, देखेंगे, लोग उससे प्रेरणा मिलती है, तो चीजें हैं। संदीप जी, सारी बातें हो गई, एक मुख्य बात रह गई जो कि अभी जस्ट हमारे दिमाग में। बताइए, आप नाम के आगे मतलब पीछे छात्र संघ लिखते हैं, संदीप पटेल छात्र संघ, ये लिखते हैं। हाँ। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव कई वर्षों से बंद है। बिल्कुल। और 2000 राजनीति का जो शुरुआत होता है, छात्र जहाँ से सीखते हैं वो विश्वविद्यालय ही होता है, जहाँ पर चुनाव होता है, वहां से लोगों को पहली सीढ़ी होती है, अनुभव मिलता है। बिल्कुल। तो क्या वजह रही आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे तमाम कॉलेजों में छात्र संघ का चुनाव बंद है? आज छात्र उस माहौल से, उस पॉलिटिक्स से दूर होते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो जिसके अंदर जो चीजें हैं, जिसके अंदर लीड करने की क्षमता है, चीजों को वो लीड करेगा ही। आपके बंद करने से, वो कहते नहीं कि आप हमें जेल भेज देंगे, हमारे आप शरीर को भेज रहे हैं, हमारे विचारों को नहीं। हमारे जो सिद्धांत है, हमारे जो विचार है, हमारे जो कार्य है, उनको नहीं रोक सकते आप, शरीर को सिर्फ आप जेल भेज रहे हैं। हम जेल से निकलने के बाद भी वो कार्य करेंगे, छात्रों के लिए लड़ेंगे। तो इसी तरीके से जब छात्र संघ चलता था तो उसमें कई सारे पढ़े लिखे नेता निकलते थे जो सरकार से सवाल करते थे, सत्ता में आते थे, विधायक सांसद मंत्री बनते थे। सरकार को इसी बात का भय है कि जब पढ़ा लिखा युवा सदन में आएगा तो वो सिर्फ पढ़े लिखे बातें करेगा, वो शिक्षा पे बात करेगा, रोजगार बात करेगा, चिकित्सा पे बात करेगा, तो उनको इस बात से भय है। ये सब सारी चीजें इसीलिए पाबंद लगा दिया गया। तो संदीप जी, जाते जाते क्या कहेंगे उन युवाओं को जो आज राजनीति में आना चाहते हैं और सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह जाते हैं, सेल्फीबाज कहला जाते हैं, जो गांव से आते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है गांव से राजनीति करना, पढ़ाई करना, आगे बढ़ना और अच्छे मुकाम पर जाना बहुत बड़े चैलेंजिंग हो। जब वहां से पीछे जाते हैं तो गांव के लोग भी गाली देते हैं। तो उन युवाओं के लिए क्या प्रेरणा बनेंगे? देखिए, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है जी। आप पहली बात देखिए, अगर आप किसी फील्ड में उतर रहे हैं ना, तो दिल और जान से उतरिए। और पढ़ाई एक मात्र स्रोत है कि चाहे वो सामने एसडीएम हो, चाहे वो डीएम हो, आप तभी उससे बात कर पाएंगे जब आप वेल एजुकेटेड हो, आप शिक्षित हो। बिल्कुल। तो इससे आप पहले पढ़ें, पढ़ लिख के जब आप किसी से बात करते हैं, पढ़ लिख के जब अपने हक और अधिकार की बात करते हैं, तो वो माहौल, वो बातें कुछ अलग होती है। इसलिए पढ़ना, युवाओं को पढ़ना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही करें, ये जरूरी नहीं है।
आप जब पढ़ लिख के आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी फील्ड, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस फील्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई वन एग्जाम हो, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस बहुत बेटर होगा जी। तो जब आप पढ़ लिख के कुछ किसी के कार्य को करते हैं तो बहुत सिस्टम से करते हैं और बहुत सारी चीजों को देख के और ध्यानपूर्वक करते हैं तो बहुत ऊंचे लेवल तक आपको ले जा सकती है। जी बिल्कुल। तो तमाम चर्चाओं और तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ जुड़े थे संदीप पटेल, जो कि प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र है और यहाँ से ये पढ़ाई करके वहीं से राजनीतिक कैरियर में यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखे। आज ये इतना हो गया है कि प्रयागराज सहित लखनऊ में कोई आंदोलन होता है तो इनके घर पे पुलिस पहुंच जाती है और इनको हाउस अरेस्ट कर लेती है, इनको घर से बाहर नहीं निकलने देती। बस यही कारण था, मैं सोचा ऐसे लोगों को आप तक मिलवाने का प्रयास करूं। फिलहाल तमाम बातचीत के दौरान आपने क्या सुना और क्या समझा, अपनी छोटी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।